So welcome to on this lecture. It is my lecture fourth, okay, and in this lecture we will describe the questions, okay, most important questions regarding the atomic structure, okay. सो आपको यहाँ पे एक सिंबल है जिसमें आपको पता होना चाहिए कोई भी एलिमेंट है, सपोज दैट कोई भी एलिमेंट है, तो अगर ऊपर कोई भी डिजिट दी है तो वो एक्सप्रेस करती है किसको, एटॉमिक मास को, ठीक है। और नीचे आपका जो दिया होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक्सप्रेस करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सपोज दैट क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज व्हिच इज न्यूट्रल, ओके ओके। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंबल दे दिया ब्रोमीन, तो उसका ये क्या हो गया, एटॉमिक मास, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास कितना है और एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसमें, इसको हम एक्सप्रेस मान लिया जेड से 35 है, ए कितना है 80 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने न्यूट्रॉन नहीं दिया है, ठीक है। तो मतलब आपकी जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल है तो मतलब प्रोटॉन हो जाएंगे इक्वल किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आसानी से निकाल सकते हो, 80 माइनस 35, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस फार्मूले से हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने न्यूट्रॉन नहीं दिया है तो स्पीसीज़ कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, और अगर स्पीसीज़ न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट सीधे फार्मूला बेस है क्वेश्चन, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है किसी भी क्वेश्चन में, और आपसे पूछ रहा है कि स्पीसीज़ कौन सी है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 18, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 16। तो आपको प्रोटॉन नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का होता है, आपको सबको पता होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने लिख दिया सल्फर का है। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 16 टू 16 कितना हो गया, 32। अब स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन्होंने दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अब क्योंकि अब बात हम न्यूट्रॉन निकालेंगे नहीं, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 माइनस 6, 18 माइनस 16, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 2, ठीक है। तो ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक्ट एज ए चार्ज, ठीक है, एक्ट एज ए चार्ज हियर, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट कर दिया कि 16 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, 32 इसका मास नंबर है, ठीक है। सल्फर आइटम है और इस पर चार्ज कितना है, 2 माइनस। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकालने का यही तरीका है कि आप 80 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन माइनस कर दो तो निकल आएगा 2, ठीक है। तो ये आपका एक्ट एज ए चार्ज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है थोड़ा, ठीक है। ये काफ़ी लो मतलब लेवल का है, हाई स्कूल लेवल का है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्पीसीज न्यूट्रल होगी, मत ठीक है, तब ये कंडीशन लागू होती है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन नहीं दिए हैं, ठीक है, तब प्रोटॉन इक्वल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। अगर इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दिए हैं तब इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, एक फार्मूला होता है लेमडा बराबर एस सी अपॉन म्यू बराबर सी लेमडा। तो म्यू बराबर सी लेमडा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सी अपॉन म्यू, ठीक है। तो म्यू अगर दिया है आपको किसी भी क्वेश्चन में और आपको लेमडा ज्ञात करना हो, सी दिया हो, सी दिया नहीं होता है मोस्टली, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी, ठीक है। तो लेमडा निकालना है तो सीधे आपको फार्मूला पे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कितना रखा है, किलो हर्ट्ज दिया है, ठीक है। तो इसको हम जब सेकेंड इन्वर्स में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 368 × 10⁻3। तो आप कैलकुलेट करके 219 इसका मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लेमडा दिया है 400 nm, तो कितना 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो इन्होंने देखो वायलेट का भी दिया है और रेड का भी दिया है, ठीक है। तो वायलेट कितना है 400, तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे, म्यू। तो सीधे आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट तो और दिया ही है, ठीक है। और फिर रेड का निकाल लो, और फिर रेंज क्या हो जाएगी
4 टू कम से ज़्यादा की ओर, 4 टू 10 की पावर 14 टू 7.5 टू 10 की पावर 14, ठीक है। इसी तरह से अगर वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर के लिए फार्मूला है म्यू बार बराबर 1/λ, तो इससे आप निकाल सकते हो ये बार, ठीक है। और ठीक है, तो लेमडा मोस्टली क्या है, एंगस्ट्रॉन में दिया होता है, तो इसको 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग म्यू बार बराबर 1/λ, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लो तो 1.7 समथिंग आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो म्यू बराबर c/λ, तो कैलकुलेट कर लो, सी भी दिया है, लेमडा भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो 5.172 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लॉजिक कहाँ पे लग रहा है, आप देखोगे इसमें थोड़ा लॉजिक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही एक यूनिक है इसकी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दिया है, तब क्या निकालना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे 18 - 16, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्ट एज ए चार्ज हियर, ओके। और तो आपको ये फार्मूला पता ही है, इसमें फार्मूला आपको म्यू बराबर सी लैम्डा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेमडा बराबर c/μ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फार्मूलेज याद रखना है। एक यहाँ पे म्यू बार, ये है वेव नंबर, म्यू बार को हम वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपको वेवलेंथ क्वेश्चन में दिया होगा, आपको निकालना होगा। थोड़ा डिजिट के बारे में देख लेना कि डिजिट का मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, कहीं चेंज तो नहीं करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, जैसे स्पीड ऑफ लाइट आपने 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड में लिखा, अब नीचे वाला जो लेमडा होगा वो भी मीटर में होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन टैकल करोगे, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और इससे एक ना दो, एक क्वेश्चन तो आएगा ही, नीट या आपका जो भी है IIT मेंस एंड एडवांस, एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। और कुछ भी ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।